बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। शेख हसीना के अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वो भारत में रह रही हैं। इससे बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना को छोड़ने की मांग कर रहा है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच लंबे समय से रिश्ते खराब चल रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पर है। ऐसे में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के लिए वर्तमान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को दोषी मानती है। शेख हसीना पर यूनिस सरकार ने हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों पर सुनवाई के बाद बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसकी पुष्टि की है। तौहीद हुसैन ने कहा कि हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनीतिक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहती है। वहीं बांग्लादेशी सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के संबंध बिगाड़ रहे हैं। वहीं भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना की वापसी चाहता है। आइए समझते हैं क्या है भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि वर्ष 2013 में भारत एवं बांग्लादेश ने अपनी साझा सीमाओं पर उग्रवाद व आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में प्रत्यर्पण संधि को लागू किया था। वर्ष 2016 में दोनों देशों ने वांछित भगोड़ों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन किया। इस संधि से कई उल्लेखनीय राजनीतिक कैदियों को स्थानांतरित किया गया है। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल 2 दोषियों को फांसी की सजा के लिए वर्ष 2020 में बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया गया था। प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के महासचिव अनूप चेतिया का प्रत्यर्पण भी सफलतापूर्वक भारत को किया गया था। इस संधि में ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर ऐसे अपराधों के आरोप हैं या जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी हैं। इनके लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा हो सकती है। प्रत्यर्पण के लिए एक प्रमुख आवश्यकता दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आरोप भारत में भी अभियोजन आयोग होने के साथ ही उनके कथित अपराधों के लिए दंड भी अधिक हैं, इसीलिए वो इन आधारों पर प्रत्यर्पण के लिए योग्य हैं। वर्ष 2016 के संशोधन में इस संधि में अपराधी के खिलाफ ठोस सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर प्रत्यर्पण की चुनौतियों को काफी कम कर दिया गया है। इस संधि के अनुच्छेद 10 के तहत प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब केवल अनुरोध करने वाले देश में एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर्याप्त है। संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। हालांकि इस विशेष छूट पर कठोर सीमाएं हैं। हत्या, आतंकवाद से संबंधित अपराध और अपहरण जैसे कई अपराधों को वस्तुतः राजनीतिक प्रकृति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इसे लगातार हिंदुओं पर हिंसा का दौर जारी है। वहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस के ऊपर नरसंहार के आरोप लगाए हैं। शेख हसीना के इन आरोपों के बाद से बांग्लादेश में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बाद बांग्लादेश उन्हें बंदी बना सकता है, जिससे इस देश में सहिष्णु राजनीति का एक दौर समाप्त हो जाएगा। बहरहाल भारत ने बांग्लादेश की इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शेख हसीना को भारत ने राजनीतिक शरण दे रखी है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों के बेहतरी के पीछे शेख हसीना का बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल बांग्लादेश में इस समय हालात सामान्य नहीं है। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाली हिंसा ने पूरी दुनिया को बांग्लादेश पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के राजनयिक ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था। भारत बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ से परेशान है। बांग्लादेश को भारत पाकिस्तान की तरह एक अन्य चुनौती नहीं बनने दे सकता है। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के बीच हालात किस तरह से पटरी पर आते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।